नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। कांवड़ यात्रा रद्द हो जाने के बाद हरिद्वार के व्यापारियों में मायूसी छा गई है। यात्रा के रद्द हो जाने से हरिद्वार में व्यापारियों को करोड़ों रुपए का झटका लगने का अनुमान है। हर साल कांवड़ यात्रा में विभिन्न राज्यों से करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में निराश व्यापारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला कांवड़ यात्रा को सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर रद्द करने का फैसला लिया है। हरिद्वार में होने वाला कांवड़ मेला अगले महीने 6 जुलाई से शुरू होने वाला था। लगभग 15 दिन चलने वाले इस कांवड़ मेले में हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। इस मेले से हरिद्वार के कई छोटे बड़े व्यापारियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कांवड़ यात्रा के रद्द हो जाने से हरिद्वार के व्यापारी निराश हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल नवंबर महीने से कभी ट्रेनों का संचालन बंद होने से तो उसके बाद कोरोना महामारी फैल जाने के कारण हरिद्वार का व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने चार धाम यात्रा को भी इस बार रद्द कर दिया है। चार धाम यात्रा के बाद अगले महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से काफी उम्मीदें थी, अब उसको भी रद्द कर दिया गया। व्यापारी नेताओं ने कहा कि सरकार को व्यवस्था बनाकर कोई बीच का मार्ग निकालना चाहिए। मेरा इसके अंदर ये कहना है कि एक बहुत बड़ी पुरानी बात है कि जहान है तो जहान है। सरकार उसी पैटर्न में चल रही है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अर्थतंत्र को भी मजबूत करने के लिए सरकार को कोई ना कोई पहल करनी चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार आज की तारीख में हर चीज को लॉकडाउन से खोल के एक अर्थतंत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, उसी दिशा में राज्य सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि धार्मिक मान्यताएं बनी रहे और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हरिद्वार के व्यापारियों के लिए भी कोई ना कोई राहत का पैकेज इसके अंदर आ जाएगा। सरकार को अपनी तरफ से लागत भी नहीं लगानी पड़ेगी, हल्का सा लॉकडाउन खोलने की इसमें जरूरत पड़ेगी। लॉकडाउन भी क्या खोलना पड़ेगा, जिससे कोई नियमित समय निर्धारित करके कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, चाहे सांकेतिक तौर पर चलाया जाए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चलाया जाए, चाहे कोरोना के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम चल रहा है उसके अंतर्गत चलाया जाए। कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि आर्थिक दृष्टिकोण से जो इस टाइम हरिद्वार बुरी तरीके से पिछड़ गया, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे यह पारंपरिक मेला भी संपन्न हो सके और उसके अलावा मेले से जुड़ी हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट भी न आए। वहीं सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने मेले को पारंपरिक स्वरूप में संपन्न न कराए जाने का निर्णय लिया है। देखिए, सरकार की जो नीयत और नीति है उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि सरकार कोरोना वायरस को और उसका संक्रमण न फैले उसकी रोकथाम करने के लिए इस पर रोक लगा रही है। लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कांवड़ यात्रा पर लाखों लोगों का रोजगार वो उस पर आधारित है और चूंकि पिछले लगभग 8 महीने से पहले ही हरिद्वार का व्यापारी और उत्तराखंड का व्यापारी वो इस अपने व्यापार की गतिविधियों के ठप होने से त्रस्त था और ऐसी सूरत में कांवड़ यात्रा से उनको बड़ी उम्मीदें थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कांवड़ यात्रा को चाहे सीमित संख्या में ही कर या अन्य कोई इस प्रकार के उपाय करके उसको चालू किया जा सके, जिससे कि कम से कम थोड़ा बहुत रोजगार का भी अवसर इसमें उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी हम सुचारू रूप से चला सकें। तो ये दोनों ही चीजों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी सरकार से यही विनती और निवेदन रहेगा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो कि हमारी धार्मिक मान्यताओं की भी पूर्ति हो और सरकार के जो नियम है उनका उल्लंघन न हो सके, ऐसे कुछ रास्ता बीच का बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए। इस मेले में करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए जान है तो जहान है की धारणा को सर्वोपरि मानते हुए मेले के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। अन्य राज्यों की सरकारों से वार्ता कर कहा गया कि उनके यहाँ हरिद्वार से गंगा जल भर कर ले जाने वाली समितियों के कुछ सदस्य हरिद्वार से गंगा जल भर कर ले जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले कई महीनों से कोई खास रौनक देखने को नहीं मिल रही। नवंबर दिसंबर महीनों में ट्रेनों का संचालन न होना और उसके बाद कोरोना महामारी ने धर्मनगरी हरिद्वार की छटा और अर्थतंत्र को बिगाड़ कर रख दिया। यही कारण है कि हरिद्वार के व्यापारी सरकार से लगातार राहत की गुहार लगा रहे हैं। मेले को लेकर जो परंपरागत मेले का स्वरूप था उसको रद्द किया है। गंगा जल लेके जाना, गंगा जली के आधार पर अपना विधि विधान से पूजा करना, पाठ करना, उस पर कहीं प्रतिबंध नहीं करा है, किसी तरह का भी न है। राज्य अपने हिसाब से तय करे गंगा जल कैसे ले जाना है, कितने लोग ले जाएंगे, क्या होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, छूट है। लेकिन कांवड़ का जो परंपरागत रूप से करोड़ों लोग जिस रूप में आते थे उसको कहा कि वो स्वरूप में नहीं। वो भी जानते हैं कांवड़ क्या है और वो भी जानते हैं कोविड क्या है। आज के कोविड के इस काल में कोई भी व्यक्ति
एक से दूसरे की दूरी 3 फीट, 4 फीट, 5 फुट, 6 फीट। लेकिन कावड़ यात्रा जिस तरह चलती है सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा एकदम बड़ी मात्रा में करोड़ों लोग आने वालों को थोड़ा संक्रमित ना हो और देश के वातावरण में हम लोगों को सब गाइडलाइनों का पालन भी हो, तो ये जरूरी। ये तो सर्वविदित है कि हरिद्वार का व्यापारी पिछले 20 नवंबर से भुखमरी के कगार पे है। पिछले 20 नवंबर को रेल यात्रा बंद हुई थी। रेल के विकास के लिए स्थानीय रेल प्रशासन ने रेलगाड़ियां बंद करी थी। उसके बाद हम लोगों ने प्रदर्शन किया, रेलगाड़ियां जैसे ही खुली वैसे ही कोरोना संक्रमण आ गया। कोरोना संक्रमण के बाद एक उम्मीद जगी थी कि कुछ लॉकडाउन 3 के बाद कुछ सहूलतें, कुछ रियायतें, कुछ हरिद्वार के व्यापारियों के लिए कुछ मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, होटल धर्मशालाएं भी बंद कर दी है, और आज जो ये सुनने में आ रहा है कि कावड़ यात्रा भी बंद कर दी गई है। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया वो हरिद्वार के व्यापारियों के बारे में सोचें। आज आपने 4 धाम यात्रा बंद करी, उसके बाद आपने कावड़ यात्रा बंद करी, उसके बाद आप बंगाली सीजन बंद करेंगे, उसके बाद गुजराती सीजन बंद करेंगे, फिर 3 महीने का मुद्दा। ऐसा उत्तराखंड में कौन सा व्यापारी है जो 15 महीने का राशन का जुगाड़ करके अपने बाल बच्चों को पालेगा, पोसेगा और करेगा। सरकार से हमारी मांग है, व्यवस्था करे, कावड़ यात्रा शुरू करे, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन करके एंट्री ले। रोज 2 लाख आदमी, 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 3 लाख आदमी रोज हरिद्वार में एंट्री करे, और उनको जिस तरीके से आपने अस्थि प्रवाह के लिए 5 घंटे का समय दिया है, आप उसी तरीके से उनको 6 घंटे का, 4 घंटे का, 8 घंटे का समय देके हरिद्वार में आए, गंगा जल भरे और जाएं, जिससे कि हरिद्वार की आमदनी भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। नहीं तो हालात तो ये है कि 1500 करोड़ रुपए का नुकसान इस कावड़ यात्रा के दौरान इस हरिद्वार के व्यापारियों को होने वाला है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिल सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।